हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हम इसको प्रूफ करने के लिए हम दो परिस्थितियां मानेंगे। क्या परिस्थितियां मानेंगे? दो परिस्थितियां मानेंगे। एक परिस्थिति होगी आपकी नियत आयतन पर, एक मानेंगे हम नियत आयतन पर और एक मानेंगे हम नियत दाब पर। ये दो परिस्थितियों की सहायता से हम सिद्ध करेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R किस प्रकार से होता है नियत दाब। तो यहां हम एक पात्र मान लेते हैं। ये हो गया आपका एक पात्र है और इस पात्र में आदर्श गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है? आदर्श गैस भरी हुई है। और जो इस आदर्श गैस के जो मोल है वो कितने हैं? यहाँ पर 1 मोल है। यहाँ जो आपकी आदर्श गैस है उसके कितने मोल है? 1 मोल है। कितने मोल है आपके? 1 मोल है। और इसे हमने क्या कर दिया है? इसे पिस्टन से लगा दिया है। ऐसे पिस्टन से क्या किया? यहाँ लगा दिया है। और इस आदर्श गैस का जो आयतन है वो कितना माना है हमने? V माना है। चूंकि ये जो हम संपूर्ण प्रक्रिया देख रहे हैं वो नियत आयतन पर देख रहे हैं, अर्थात इसमें जो आदर्श गैस का आयतन होगा वो भी क्या होगा? आपका नियत होगा, क्योंकि हम ये सब नियत आयतन पर देख रहे हैं। अब जो आपकी आदर्श गैस है उसके 1 मोल है, उसका जो आयतन है वो V है, जो कि क्या है? नियत है, जो कि कितना है आपका? नियत है। अब हम क्या करेंगे? इसे नीचे से क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। नीचे से क्या देंगे? यहाँ हम आपको ऊष्मा देंगे। इस पात्र को क्या देंगे? हम नीचे से ऊष्मा देंगे। अब यदि हम नीचे से ऊष्मा देते हैं तो जो आपका Q का मान होता है वो कितना होता है आपका? NCV आपका होता है डेल T। और दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। अब बात आती है हम Cv वाला लेंगे, Cp वाला। देखिए, Cv का हम फॉर्मूला केवल तब उपयोग करते हैं जब आपका नियत आयतन हो, और Cp का उपयोग तब करते हैं जब आपका नियत दाब हो। किंतु इस परिस्थिति में आपका क्या नियत है? आयतन नियत है। इसलिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? ऊपर वाले का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपका V कैसा है? नियत है। तो जो आपका n का मान है वो कितना है? 1 है। तो हम क्या रख देंगे? यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे। 1 मोल, n का मतलब होता है 1 मोल। Cv जैसा का वैसा और डेल T भी जैसा का वैसा। अब देखिए, हम ये मान रहे हैं कि मैंने जो ऊष्मा दिया हूं वो तो मैंने Q दिया हूं, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में दिया हूं। कैसे दिया हूं? बहुत ही अल्प मात्रा में दिया हूं, बहुत ही एकदम छोटी मात्रा में दिया हूं, अल्प मात्रा में दिया हूं। तब जो मैं ऊष्मा लिखूंगा या वो कितनी लिखूंगा? dq लिखूंगा। देखिए, Q का मतलब होता है ऊष्मा, किंतु यदि मैं किसी भी राशि के सामने d लगा देता हूं इसका मतलब हो जाता है अल्प मात्रा में। क्या हो जाता है? अल्प मात्रा में। अब मैंने जो आपको ऊष्मा दी है यहाँ वो बहुत ही अल्प मात्रा में दी है, तो ये क्या हो जाएगा? dq। तो इस Q के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका dq लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? dq लिख सकता हूँ। और 1 इंटू Cv डेल T कितना हो जाएगा? Cv डेल T हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Cv डेल T हो जाएगा। और इसे हमें क्या दे देना है? समीकरण नंबर 1 दे देना है। इसे क्या दे देना है? हमें समीकरण नंबर 1 दे देना है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम एक बात जानते हैं, Q बराबर क्या होता है आपका? W प्लस डेल U। यही होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यदि हम अप्लाई करें तो Q बराबर W प्लस डेल U। अब यदि हम बात करें W की, तो W क्या होता है आपका? P डेल V। W का मान कितना होता है आपका? P डेल V। यहाँ डेल V का मान कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपका V है वो कैसा है? नियत है, अर्थात जो आपका आयतन है नियत है, इसलिए डेल V का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले हम डेल V के स्थान पे क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो P इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात जो आपका W का मान निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। अब बात ये होती है कि डेल V का मान 0 कैसे हो? देखिए, डेल V बराबर क्या हो जाएगा आपका? V2 माइनस V1। अब चूंकि आपका आयतन अर्थात V कैसा है? नियत है। V नियत है, अर्थात कुछ समय पहले यदि इसका आयतन 20 लीटर होगा तो यदि हम
1 घंटे बाद भी आके देखेंगे तो इसका आयतन 20 लीटर ही मिलेगा। अर्थात अंतिम जो आपका 20 है, जो हमने 1 घंटे बाद आके देखे वो 20 था और पहले भी कितना था आपका 20 ही था, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अर्थात यदि आयतन नियत होगा तो डेल v का मान कैसा आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमने डेल v बराबर कितना लिखे आपका 0 लिखे। क्या लिखे हमने, 0 हुआ इसका मान। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इस W का मान यहाँ रख देंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, यदि हम देखें तो यहां रख देंगे 0 प्लस डेल यू। Q बराबर इस W के स्थान पे लिख दिए 0 और डेल यू जैसा का वैसा, तो 0 प्लस डेल यू का मान कितना हो जाएगा आपका, डेल यू वी हो जाएगा। 0 प्लस डेल यू का मान कितना होगा आपका, डेल यू वी हो जाएगा। अब देखिए हमने जो ऊष्मा दी है इस पात्र को, वो कैसे दी है, बहुत ही अल्प मात्रा में दी है। अर्थात हमने बहुत ही अल्प मात्रा में ऊष्मा दी है, तब हमें Q के स्थान पे क्या लिखना होगा, dQ लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हमने बहुत अल्प मात्रा में ऊष्मा दी है। अब यदि हमने Q के स्थान पे dQ लिखा है तो इस डेल के स्थान पे क्या लिखना होगा, हमें du लिखना होगा। क्यों, क्योंकि यदि हमने बहुत अल्प मात्रा में ऊष्मा दी है तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो बहुत ही कैसी होगी, अल्प मात्रा में होगी। डी का अर्थ क्या होता है, अल्प मात्रा में। डी का अर्थ क्या होता है, यदि किसी भी भौतिक राशि के आगे डी लिखा है इसका अर्थ होता है कि वो अल्प मात्रा में है। तो यदि मैं Q के स्थान पे dQ लिखूंगा तो डेल U के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, du हो जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से dQ का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से हम जो आपके dQ का मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो क्या बन जाएगा, जहां dQ है यहाँ dQ है, तो dQ के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, आपका du लिख लेंगे। तो आपके du का मान कितना हो जाएगा, फाइनली यदि हम देखें तो आपका जो du हो जाएगा, हमने इस dQ के स्थान पे du लिख दिए, तो du का मान कितना हो जाएगा, CV डेल्टा T। कितना हो जाएगा आपका, du इज इक्वल टू CV डेल्टा T। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण संबंध है जिसे आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, जब हम नियत दाब के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जब आपका नियत दाब हो। क्या हो, आपका दाब नियत हो। जब आपका आयतन नियत था तो वहां से हमने एक फॉर्मूला डेराइव किए, वो किए du बराबर CV इंटू dt। अब हम बात कर लेते हैं नियत दाब की। तो नियत दाब की जब हम बात करेंगे तो हम मान लेते हैं आपका क्या है, एक पात्र है। ये क्या है, आपका एक पात्र है और इसमें क्या भरी हुई है, आपकी आदर्श गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है आपकी, इसमें आदर्श गैस भरी हुई है और इस पर क्या लगा हुआ है, आपका पिस्टन लगा हुआ है। इस प्रकार से क्या लगा हुआ है आपका, इस प्रकार से यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। और यहाँ जो आपकी गैस भरी है वो कैसी है, आपकी आदर्श गैस है। वो कैसी गैस है, आपकी आदर्श गैस है। और यहाँ भी हमने आदर्श गैस से कितने मोल लिए हैं, 1 मोल ही लिए हैं। कितने लिए हैं, 1 मोल ही लिए, अर्थात n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी आपकी 1 हो जाएगी। किंतु यहाँ जो हमने गैस का दाब लिए है वो कितना लिए है, P लिए है, जो कि कितना है आपका, नियत है। जो गैस का दाब है वो क्या है, नियत है। इस परिस्थिति में हमने ऐसा मान ली है। अब इस परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे, इसे बाहर से क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। बाहर से क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। और वो जो ऊष्मा होगी बहुत ही अल्प मात्रा में देंगे। तो हम देंगे ऊष्मा, लेकिन वो बहुत अल्प मात्रा में देंगे, तो उसे हम क्या लिखेंगे, dQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dQ लिखेंगे। तब हम जानते हैं आपका Q बराबर कितना होता है, NCP डेल्टा T। और दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। Cp का मतलब होता है कि जब दाब नियत हो, CV का मतलब होता है जब आयतन नियत हो। यहाँ क्या नियत है, आपका दाब नियत है, इसलिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, आपके इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखिए यदि इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करना चाहें तो आपके Q का मान कितना है, dQ है। तो यहाँ के लिख देंगे हम आपका dQ लिख देंगे, यहाँ के लिख देंगे आपका dQ लिख देंगे। n का मान कितना है आपका, 1 है, तो 1 इंटू Cp नियत दाब पर और डेल्टा T। देखिए यहाँ हमने जो ऊष्मा दी है वो बहुत ही अल्प मात्रा में दी है, तो जो आपका डेल्टा T होगा था, जो तापमान में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, बहुत ही अल्प मात्रा में होगा। तो डेल्टा T का मान कितना हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा डेल्टा T का मान।
तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊष्मा बहुत ही कम मात्रा में दी, इसलिए हमने इसे dq लिखा है। तब जो तापमान में परिवर्तन होगा बहुत ही अल्प मात्रा में हो जाएगा। तो ऐसे dq की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी, 1 इंटू cp इंटू dt क्या हो जाएगा, cp dt हो जाएगा। इसे नाम दे देंगे हम आपका समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे, सॉरी समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे इसे हम। कौन सा समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब इस जो आपका निकाय है इसके लिए हम लगाएंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि कितना होता है, dq बराबर w प्लस डेल u। कितना होता है, q बराबर w प्लस डेल u। अब यदि मैं w की बात करूं तो w क्या होता है आपका, p डेल v होता है। यही होता है आपका w बराबर p डेल v। अब जरा गौर से देखिए, जो आपका आयतन में परिवर्तन है वो यहाँ शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम नियत दाब की बात कर रहे हैं। यदि नियत आयतन की बात करते हैं तो डेल वी का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता। किंतु इस परिस्थिति में डेल वी का मान शून्य नहीं होगा, जिस कारण कार्य का भी मान शून्य नहीं होगा। तो यहाँ हमें कार्य के स्थान पे शून्य नहीं लिखना है। ओके, अब देखिए जो हमने ऊष्मा दी है वो बहुत ही अल्प मात्रा में दी है, तो जो कार्य भी होगा वो बहुत ही अल्प मात्रा में होगा, और आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो बहुत ही अल्प मात्रा में होगी। तो यदि मैं Q को dQ लिखता हूं तो मैं W को क्या लिखूंगा, dW लिखूंगा, और इस डेल U को क्या लिखूंगा, du लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊष्मा दी dQ दी है, तो कार्य में जो कार्य होगा वो dW होगा, और जो परिवर्तन है आंतरिक ऊर्जा में वो भी क्या होगा आपका, du होगा। कितना होगा, du होगा। अब देखिए dq का मान क्या हमने ज्ञात किए है, बिल्कुल किए। dq का मान कितना निकाले हमने, cp इंटू dt निकाले। तो इस dq यहाँ जो हमने dq का मान निकाले है cp इंटू dt, उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो dq के स्थान पे हमने cp इंटू dt लिख दिया यहाँ पर, बराबर dw। क्या हमने dw का मान निकाले है, बिल्कुल निकाले अभी, प्लस du। क्या हमने du का मान निकाले, बिल्कुल निकाले। du का मान कितना निकला है, cv इंटू dt। और ये हमने कब निकाले हैं, जब आपका क्या नियत था, दाब क्या था आपका, सॉरी आयतन क्या था, नियत था। आयतन क्या था आपका, नियत था, तब निकाले थे। और फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई कर दिए। अब बात आती है इस dw की। इस dw का मान क्या होगा, इस dw का मान क्या होगा। देखिए एक होता है आपका pv इज इक्वल टू nRT। यदि आप कोई भी आदर्श गैस की बात कर ले तो इस पर ये वाला सूत्र क्या होता है, लागू होता है। चूंकि यहाँ आदर्श गैस की बात कर ले तो ये वाले सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं, जहां P क्या होता है दाब, V क्या होता है आयतन, N क्या होता है मोल, R होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, और T होता है तापमान। अब देखिए हमने N का मान कितना माने, 1 माने हैं, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N के स्थान पे 1 इंटू RT। तो PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, RT हो जाएगा। PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। क्या करने पर, इसका अवकलन, क्या कर देंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। वो भी कौन सा अवकलन करेंगे, पार्श्व अवकलन करेंगे। कौन सा अवकलन करेंगे, पार्श्व अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि हम इस पहले PV का करेंगे। देखिए जैसे आपको कोई भी दो नियत राशि दी हुई है, A इंटू बी दिया हुआ है, और उसका क्या ज्ञात करना है, आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A dy dx ऑफ B प्लस B dy dx ऑफ A। ये होता है आपका फॉर्मूला, यदि दो फंक्शन इनटू के रूप में दिए हुए हैं। यहाँ भी देखिए आपके दो फलन है P और V, जो कि क्या है इनटू के रूप में है, तो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ हम पार्श्व अवकलन की बात कर रहे हैं, और जब भी पार्श्व अवकलन की बात करते हैं तो हम इस dx को प्रदर्शित नहीं करते हैं, dx को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पार्श्व अवकलन करेंगे। पार्श्व अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A है यहाँ आपका P, और B है आपका यहाँ पर क्या है, V है। तो यदि हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जाए तो पहले क्या लिखना है हमें, A, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं पहले P, फिर क्या लिखना है मुझे, ये क्या था आपका dy dx था। अब dx हमें लिखना नहीं, क्योंकि पार्श्व की बात करें तो dx को हटा दिए। फिर क्या लिखना है मुझे, d लिखना है, तो मैंने लिख दिया d। उसके बाद क्या लिखना है, b लिखना है। तो मैंने क्या लिख दूंगा, b के जगह पे हमने क्या माने हैं, v माने हैं, तो क्या इतना हो जाएगा p dv। फिर क्या लगाते हैं हम, प्लस, तो लगा दिया हमने प्लस।
फिर क्या लिखना है हमें, बी लिखना है, और बी को मैंने क्या माना, वी माना हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका वी आ जाएगा। फिर क्या लगाना है हमें, डी लगाना है, तो लगा दिए हमने, डी लगा दिए। फिर क्या लिखना है मुझे, ए लिखना है। अब ए को मैंने क्या माना हूं, पी माना हूं, तो कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपके इस पीवी का यदि हम पार्श्व अवकलन करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, पीडीवी प्लस वी डीपी प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, वीडीपी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आरटी का भी क्या करेंगे, हम पार्श्व अवकलन करेंगे, और यदि आरटी का हमें पार्श्व अवकलन करना है तो एक बात सदैव याद रखना कि अवकलन के भीतर कभी भी अचर राशि मौजूद नहीं होती है, अर्थात नियत राशि कभी भी नहीं रहती, और यदि रहती भी है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो जब हम आरटी का क्या करेंगे, पार्श्व अवकलन करेंगे, तो आर क्या है आपका, सार्वत्रिक गैस नियतांक है। क्या है आपका, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसलिए हम बाहर ले लेंगे, और इस टी का क्या हो जाएगा, पार्श्व अवकलन dt हो जाएगा। पार्श्व अवकलन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, पार्श्व अवकलन किए यहाँ पर पीवी का भी आरटी का भी। पीवी का करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किए, जहां जहां ए था वहां पी लिखे, और जहां जहां बी था वहां वी लिखे। पहले क्या आया था आपका, ए आया था तो ए के स्थान पे पी माने तो मैंने पी लिख दिया। फिर आया था डी तो मैंने लिख दिया डी। फिर क्या लिखना था मुझे, बी, तो मैंने बी के स्थान पे वी माना था तो मैंने लिख दिया, तो कितना हो गया, पीडीवी प्लस, यहाँ भी प्लस आया था। फिर लिखना था मुझे बी, तो बी के स्थान मैंने वी माना था तो यहाँ के लिख दूंगा वी। फिर मुझे लिखना था डी, तो मैंने लिख दिया डी, और उसके बाद क्या मानना था मुझे, ए लिखना था, ए के स्थान में मैंने पी माना हो तो यहाँ मैंने पी लिख दिया। तो कितना हो गया, पीडीवी प्लस बीडीपी। फिर हमने आर टी का के पार्श्व अवकलन, तो आर सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसे हम बाहर ले लेंगे क्योंकि नियत राशि नहीं रहती है, और इस टी का पार्श्व अवकलन कितना हो जाएगा, आर डी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो है आपका वीडीपी का अर्थ क्या है कि वी और आपका डीपी, वी का मतलब है यहाँ आयतन, और आपके डीपी का अर्थ क्या है, दाब में परिवर्तन। क्या है, डीपी का अर्थ क्या है, दाब में परिवर्तन। देखिए यहाँ दाब कैसा है, नियत है, दाब नियत है, मतलब दाब में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात यहाँ डीपी का मान हम कितना लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि दाब नियत है, और यदि दाब नियत होता है तो आपका दाब में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो मैं यहाँ इस डीपी के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, v इंटू 0, और यहाँ पीडीवी जैसा का वैसा, पीडीवी प्लस v इंटू डीपी का मान 0 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, आर डीटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, आर डीटी आ जाएगा। अब देखिए v इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब पीडीवी प्लस 0 बराबर आर डीटी। पीडीवी प्लस 0 का मान कितना होता है, पीडीवी होता है, तो यहां से पीडीवी का मान कितना निकल गया, आर डीटी निकल गया। और कैसे निकाले हमने, इस फॉर्मूले का सहायता से निकाले, पार्श्व अवकलन किए, और यहां से क्या निकल गया, पीडीवी इज इक्वल टू आर डीटी। इसे भी क्या रख लेना है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनली बना था वो क्या बना था आपका, सीपी dt इज इक्वल टू dw प्लस cv इंटू dt बना था, ये बना था। अब देखिए जो आपका w होता है वो कितना होता है, आपका w होता है p del v होता है, वो कितना होता है, p del v होता है, किंतु यहाँ dw है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी मैं dw लिखूंगा, तो p जो होगा वो कैसा है, नियत है। देखिए p तो नियत है, तो हम ये del v का मान कितना हो जाएगा, आपका dv हो जाएगा। w बराबर क्या था आपका, p del v। अब जब मैंने w को dw लिखा हो तो मैं इस del v को क्या लिखूंगा, dv लिखूंगा। तो मैं इस dw के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, आपका pdv लिख सकता हूँ। क्या इतना लिख सकता हूँ, आपके dw के स्थान पे pdv लिख सकता हूँ। तो यहां से क्या हो जाएगा, cp इंटू dt बराबर dw के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, pdv। तो यहाँ लिख दूंगा मैं pdv प्लस cv dt प्लस cv dt जैसे वैसा, dw के स्थान पे pdv। अब देखिए आपके pdv की वैल्यू अभी अभी हमने निकाले, कितनी निकली थी, r इंटू dt निकली थी। तो मैं जहां जहां pdv है वहां क्या लिख दूंगा, r dt लिख दूंगा। कितने लिख दूंगा, r dt लिख दूंगा, तो cp dt जैसा का वैसा। और जहां pdv है वहां क्या लिख दूंगा, मैं r dt लिख दूंगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं r dt लिख दूंगा प्लस cv dt जैसा का वैसा। क्या हो गया,
सी वी डी टी जैसा का वैसा, मैंने बस पी डी टी के स्थान पे जो हमने वैल्यू निकाले थे आर डी टी को क्या किया हो, प्रतिस्थापित किया हो। अब हम इसे क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी डी टी है, यहाँ भी डी टी है, सॉरी कैपिटल टी, और यहाँ भी क्या है आपका dt है। तो इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आपका dt क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से भी मैं dt कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा, dt इंटू cp बराबर, यहाँ से भी मैं dt कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी, तो कितना हो जाएगा dt, अंदर क्या हो जाएगा r प्लस cv, r प्लस cv, मैंने यहाँ से भी dt कॉमन ले लिया, यहाँ से भी dt कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा dt rn प्लस cv। अब देखिए इस dt से ये dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका cp का मान कितना आ जाएगा, cp इज इक्वल टू r प्लस cv। आगे इतना। अब देखिए मैं इस cv जो है ये प्लस में है, जब मैं इस साइड में ले जाऊंगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो cp माइनस cv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। मैंने cv प्लस में था तो इस साइड में लगे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। इसके लिए हमने कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, एक माने नियत आयतन, उसमें गैस का हमने नियत आयतन लिए, बाकी पूरी परिस्थितियां वही रखे जो कि हमने नियत दाब पे माने थे। उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, Q बराबर एन सी वी डेल टी, उसके बाद लगाया हमने उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसके बाद नियत दाब में भी हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर क्या लगाया, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर उससे बहुत सारे निष्कर्ष निकले, फिर हमने कुछ और भी हमने माने, जैसे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का उपयोग किए, तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया।